नमस्कार आप सभी का। आज अपने माइंड केयर हॉस्पिटल में एक हमारे विशेष गेस्ट के तौर पर पॉडकास्ट के अंदर पधारे हैं दिनेश स्वामी जी, जो कि पीटीआई हैं और ये पीटीआई है साध की जोड़ी में। और उनके साथ में हमारा एक बहुत ही खास विषय पर एक डिस्कशन रहा कि कैसे होगा हमारा युवा समाज नशे से मुक्त। तो ये जो एक विषय है, ये आज के वक़्त में बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीरता इस वजह से है कि आज हम खुद बहुत ही एक प्रकार से हक्के-बक्के रह गए, जब हमारे पास में एक 14 साल का लड़का आया, उसकी दादी जो है वो लेकर आई जी। और जब जाँच की तो पता ये चला कि वो लड़का पिछले 1 डेढ़ साल से चिट्टे का सेवन कर रहा, रोज़ाना का 500-700 रुपए का हुँ, वो चिट्टा जो है वो यानी कि उसको वो स्निफ़ कर रहा। तो ऐसी विकट स्थिति और उसमें भी उसके जो घर के जो सदस्य हुँ, हैं, उसके अंदर उसकी कुछ बहनें हैं, 14 साल का लड़का है वो खुद। हुँ, बिल्कुल उसकी सही। कुछ बहनें हैं और उसके जो फ़ादर हैं उनको यानी कि कैंसर हो रखा, बिल माइंड का वो भी, दिमाग का कैंसर। तो वो हुँ, एक प्रकार से क्या बहुत ही विकट स्थिति के अंदर। तो ऐसे समाज के अंदर से कैसे नशा खत्म किया जाए, कैसे नशे हुँ। पर रोका जाए, इसके लिए सरकारें प्रयासरत है। हम सब मिलकर इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आज की चर्चा जो है वो इसी की है। तो सबसे पहले जी, आपका स्वागत। मैं स्वागत चाहता हूँ सर। कि आप इस पर सबसे पहले अपने जो विचार हैं वो रखें। सुरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूँगा कि आपने मुझे आपके इस मंच पे बुलाया और बोलने का मौका दिया। जी, तो आपने जिस प्रकार मुझे बताया कि एक 14 साल का बच्चा कैसे चिट्टे का शिकार हो गया है, ये बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है और बड़ी दुखद बात है। तो उसके जो पॉज़िटिव आए हैं, जो उसका टेस्ट हुआ है, तो आप सोच नहीं सकते भी कितने बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका टेस्ट नहीं होता होगा और जो इस बुरे जाल में अंदर गिरफ़्त होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको दूर करने के लिए एक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही कर सकते हैं भी जागरूकता के तौर पे हम एक कोई न कोई अभियान को या फिर एक ऐसा मंच बनाएँ और धीरे-धीरे जागरूकता से जो डिमांड है उसको रोकी जाए। क्योंकि सर जो सप्लाई है उसमें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इतना साथ नहीं बन पाता है। जी, पर हम जिस उस डिमांड को अगर रोकेंगे तो बात बन सकती है। तो यही बात है भी हम जो बच्चे हैं उनमें जागरूकता फैलाएँ और उनको खेलों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएँ। जो भी टूर्नामेंट होते हैं और ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे स्तर पे टूर्नामेंट करवाएँ। उनको ये चीज़ें समझाएँ भी स्पोर्ट्स में कितना जो आगे बढ़ सकते हो आप और इस नशे से बढ़ने के बाद में आपका जीवन कितना खुश हो सकता है और आप जी, किस तरीके से प्रॉब्लमों से लड़ सकते हो। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ही शानदार आपने बात कही और हमारी जो पूरी एक टीम है, जी सर। जिसके अंदर हमारे साथ में हमारे एक साथी भी बैठे हैं गुरचरण। तो गुरचरण के साथ में पूरी जो हमारी जो हुँ। टीम है, हम जी सर। पिछले डेढ़ 2 साल से इस विषय पर थोड़ा-थोड़ा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सर। और अभी एक बहुत ही एक शानदार हमने अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है शिक्षा युक्त हुँ। नशा मुक्त नई पीढ़ी अभियान। जी सर। ये विशेष तौर पर इसी बात के लिए है। और इस अभियान के अंतर्गत हमने अभी एक विचार ये किया है कि माइंड केयर खेल और संगीत उत्सव 2025, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम कबड्डी की प्रतियोगिता करवा रहे हैं। बिल्कुल सर। और ये जो प्रतियोगिता है अपने हॉस्पिटल के पास में हो रही है, जी जिसमें सर। प्रथम जो पुरस्कार है 5100, द्वितीय पुरस्कार 2100, तृतीय पुरस्कार 1100। तो इसके साथ में हर एक जो टीम आएगी, बिल्कुल सर। उसके 2 खिलाड़ियों के यानी कि जो बेस्ट यानी कि वहाँ पर रेडर, वो रेडर बेस्ट और कैचर। बेस्ट कैचर जो होगा, तो उनको हम नशा मुक्ति प्रहरी सम्मान जो है, बिल्कुल सर। वो उनको देंगे। तो सारों को हम सम्मानित कर रहे हैं और खेल के साथ जोड़ रहे हैं। बिल्कुल और सर। इतना ही नहीं, उसके बाद में हम एक संगीत का कार्यक्रम उनके लिए रख रहे हैं कि वो अपनी जो खुशियाँ वो संगीत के बिल्कुल माध्यम सर। से वहाँ पर वो सेलिब्रेट करें। नया साल भी आ रहा है, तो बिल्कुल सर। 28 तारीख को दोपहर जो है 2 बजे से ये कार्यक्रम रहेगा और बिल्कुल उसके अंदर सर। उनको सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और इतना ही नहीं है कि हमने एक विचार किया है सब लोगों के साथ में, एक रिसर्च का एक विषय है, जो हुँ, आज का विषय है बिल्कुल कि सर। कैसे होगा हमारा युवा समाज वो नशे से मुक्त। तो हुँ, जिस यानी कि एरिया में हमें काम करना बिल्कुल है, सर।
उसमें हमें 3 स्तर पर काम करना पड़ेगा। हुँ, सबसे पहला जो स्तर है, उसके अंदर है कि हमें हमारे जितने भी वहाँ पर जो कार्यक्रम रहेंगे, बिल्कुल सर। नशा मुक्ति का अभियान रहेगा, इस अभियान के कुछ हमें पार्टनर ढूँढने होंगे, सबसे बिल्कुल पहले। सर। कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे आप अपने एरिया के एक पार्टनर हो गए, हाँ आप सर। हमसे मिलोगे। ऐसे ही जितने भी जो लोग हैं वहाँ पर, हुँ, मान लो कोई अच्छा बिज़नेसमैन है, उसका काम अच्छा चल रहा है, वो थोड़ा वक़्त निकाल सकता है कि बिल्कुल। 1 हफ्ते में से 2 दिन का वक़्त निकाल ले, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत लेकिन अगर कम से कम 2 घंटे का भी अगर वो वक़्त हुँ, निकाल ले, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा उपकार होगा समाज के हुँ, लिए, विशेष तौर पर युवाओं के लिए। सबसे पहले पार्टनर को ढूँढना, पार्टनर के बाद दूसरा जो हमारा चरण आता है, उसके अंदर हम उनके साथ में एक लाइव यानी कि ज़ूम मीटिंग की तरह उन सब बिल्कुल लोगों सर। के साथ, सारे लोग इकट्ठे होकर हम एक ज़ूम मीटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। जिसको हम एक म्यूज़िकल टॉकशाला भी कहते हैं कि उसके अंदर थोड़ा गीत-संगीत भी हम रख हुँ, देते हैं, बीच में हमारी बातचीत चल रही है ताकि उस समस्या के बारे में पता चले। इसको हम नशा मुक्ति युवा जो यानी कि संवाद का भी नाम दे सकते हुँ, हैं कि हुँ, ये एक युवा संवाद है। तीसरा जो स्तर आता है, उस स्तर के अंदर हम उस एरिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जाकर हम एक कोई समाधान की शिविर लगा सकते हैं कि बिल्कुल सर। कैसे नशे से हम जो लोग ऑलरेडी जो उसके अंदर घुस गए, उनको हम कैसे बाहर निकालें। बिल्कुल इसके सर। वहाँ पर जाकर हम शिविर लगा सकते हैं और उस पूरी टीम के साथ मिलकर। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है, जी सर। इसके अंदर हमने जो संगीत का जो हमने यानी कि वो हुँ, जो हुँ, प्रोग्राम रखा है, वो उस ऐसी सारी जो टीमें हैं, हर एक यानी कि एरिया से, हर हुँ, एक हुँ, पंचायत से ऐसी जो सारी टीमें जो चाहते हैं कि हम युवा हैं, हम युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए काम बिल्कुल करेंगे। सर। क्योंकि 3 प्रकार की कैटेगरी आएगी हुँ, हमारे हुँ, सामने। सबसे पहले वो युवा जिनको नशे के बारे में नहीं पता, हुँ, उनको जागरूक करें कि आगे जाकर आपको हो सकता है इससे मुकाबला करना पड़े। हुँ, जिस दिन ये सामने आए, इससे साइड हट जाना। बिल्कुल सर। दूसरे वो युवा हैं जो प्लस माइनस रहते हैं, कि हाँ, उनके जीवन में कोई कष्ट आ गया, कोई परेशानी आ गई, हुँ, कोई मानसिक कोई तनाव आ गया, हाँ, कि किसी वजह से आ गया, युवा अवस्था भी ऐसी अवस्था है, बहुत बिल्कुल, सारी चीज़ें होती रहती हैं। तनाव आ गया, उन्होंने उस दुःख को दूर करने के लिए नशे का सहारा लिया, बिल्कुल। उनको बचाना। तीसरा जो है, जो लोग ऑलरेडी इसमें घुस चुके हैं, हुँ, उनको बाहर निकालना। बिल्कुल, तो इन तीनों को बाहर कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए एक फ़ॉर्मूला हमने दिया है, जय गान, जय माला। कि बिल्कुल सर। आपके क्षेत्र के अंदर जाएँगे और वहाँ पर देशभक्ति, पॉज़िटिव, मोटिवेशनल जो सॉन्ग है, जी जो सर। जय गान है, वो गाएँगे और जो टीम नशा मुक्ति प्रहरी जो टीम है, उस हुँ, पूरे एरिया को जो भई बहुत अच्छे से सँभाल सकती है हुँ, हुँ, कि हमारे एरिया के अंदर जो नशा नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्रमोट करेंगे और बिल्कुल, जो लोग नशा कर रहे हैं, उनको समझाएँगे, उनके बिल्कुल। आगे करेंगे कि आप अगर इस रास्ते से दूर होगे तो हुँ, उस जय माला जो है वो जी, एक ऐसा सिद्धांत है कि जो प्रहरी टीम है, हाँ जी, उनके हाथ पकड़वा के और एक प्रकार से वो माला बिल्कुल बनवा सर। दें। तो अब हम हर एक एरिया से हम ऐसे सारे युवाओं को बुला रहे हैं, इस जी सर, प्रोग्राम में बुला रहे हैं बिल्कुल, और इस प्रोग्राम के अंदर हम उन सब की एक जयमाला बनवाएँगे। बिल्कुल सर। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे पास एक अच्छी टीम रहेगी हुँ, और ये जो टीम है टोटल मिलाकर अगले 3 महीने तक हमें अपनी एक यानी कि कार्य योजना तैयार करेंगे कि अगले 3 महीने ये जो सारी जो हमारे पास टीमें आ हाँ रही है, जी, उन सब टीमों के यहाँ पर जाकर और बहुत अच्छे से वहाँ पर उन सब लोगों को सँभालेंगे। बिल्कुल सर। तो ऐसा एक बहुत ही गहन एक विचार हमारा बना है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के साथ से और जैसे कि आप जैसे जो साथी हमें बिल्कुल मिलेंगे, सर, अब मैं आपके माध्यम से सारे पूरे हमारे यानी कि क्षेत्र के अंदर सारे जो बिल्कुल पीटीआई सर। साथी हैं, हुँ, सबको कहना चाहता हूँ कि आपका साथ चाहिए, ये एक बहुत बड़ा देशभक्ति का काम है। बिल्कुल सर। ये मैं यूँ मानो कि ये मातृभूमि के सम्मान का काम है कि जिस मातृभूमि ने हमें ये मौका दिया, कि भई जैसे आज वो जो 14 साल का बच्चा आया था, उसके हुँ, साथ में उसकी दादी आई थी। बिल्कुल सर, उसने मुझे देखकर ये कहा कि मैंने सोचा था कि मेरा जो पोता है वो डॉक्टर बने। बिल्कुल, डॉक्टर साहब मैंने आपकी तरह सोचा था कि मेरा बेटा बिल्कुल, डॉक्टर बने। सही है। लेकिन अब देखो ये इस रास्ते में चला गया, कैसे करेगा बिल्कुल, आप किस तरह बिल्कुल, से? तो भई ये बात एक प्रकार से मातृभूमि जो हमें एक मौका दिया हुँ, है, उसकी ये एक प्रकार से देशभक्ति की बात है। बिल्कुल, तो सही मेरा है। सारे पीटीआई महोदयों से मेरा निवेदन है कि आप सब हमसे जुड़ें और बिल्कुल, हम मिलकर कुछ इसके अंदर प्रयास करेंगे अब। बिल्कुल सर। तो ये हमारी प्लानिंग थी। इस प्लानिंग पर आपके जो भी विचार हैं, वो रखें। बिल्कुल सर, आज जब मैं आया तो आपने इसके बारे में बात की तो मुझे एक जो आशा की किरण है वो दिखाई दी, जी, कि कोई न कोई तो ज़रूर प्रयास इसमें कर रहा है। क्योंकि सारे हैं वो लगभग क्या हो रहा है अभी इसके पक्ष में ऐसे सोच रहे हैं अभी हमारे घर में नहीं है तो हम क्यों सोचे इसके बारे में?
तो जब खुद के घर में ऐसा होता है तभी पता चलता है अभी वास्तव में इस जंजीर को तोड़ना होगा और एक अलग श्रृंखला जो आप बना रहे हो वो श्रृंखला निर्माण करनी होगी ताकि हम इसको पछाड़ सके। इससे अपने युवाओं को, नौजवानों को जो देश का भविष्य है उसको बचा सके। तो और सबसे अच्छी बात ये है अभी जो आप अब कबड्डी की प्रतियोगिता करवा रहे हो तो जी, उसमें जितनी भी टीमें आएगी 50-60 जितनी भी, उसमें बेस्ट रेडर, बेस्ट कैचर सभी को इनाम दिया जाएगा। बड़ी सभी को। खुशी हुई सर क्योंकि ऐसा ही होता है प्रतियोगिता में भी पूरे जो टूर्नामेंट होता है उसमें एक बेस्ट रेडर कैचर को इनाम दिया जाता है। लेकिन आपने जो कहा भी सभी को, सभी टीमों को, तो उसमें क्या है एक हौसला अफ़ज़ाई भी होती है। अभी जो भी टीमें आएँगी बाहर से, कहीं से दूर से तो उनको सभी को सम्मान भी मिलेगा। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया काम सर कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल, तो आपके माध्यम से एक बार आप अनाउंसमेंट भी कर दो कि 26 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और अंतिम तिथि जो है वो यानी कि 23 दिसंबर है और 55 किलोग्राम का जो वेट है वो हमने रखा है। तो बिल्कुल। ये आप एक एक बार आपकी तरफ से आपके लैंग्वेज में थोड़ा-सा तो कीजिए। ये नशा मुक्ति प्रहरी जो अपने टूर्नामेंट हो रहा है माइंड केयर खेल एवं संगीत उत्सव की तरफ जी। से, इसकी जो तो थीम है वो है नशा छोड़ो हाँ, जीवन जोड़ो। बिल्कुल सर। इसकी जो थीम है नशा छोड़ो, जीवन को जोड़ो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें जो प्रथम पुरस्कार आपको 5100 रहेगा, द्वितीय जो टीम जीतेगी, रनर अप रहेगी उसके लिए 2100 और तृतीय पुरस्कार ₹1100 है और सभी को बेस्ट कैचर, बेस्ट रनर को सम्मानित किया जाएगा सभी टीम में और इसके रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 23 दिसंबर 2025 होने वाली है। बिल्कुल, तो मेरा आग्रह रहेगा, हाथ जोड़ के विनती रहेगी, बिल्कुल। सभी ज़रूर इसमें मतलब जो भी इस पीटी साथी है और जहाँ से की भी टीमें तैयार है वो कबड्डी की वो ज़रूर लेके आएँ इसमें, पार्टिसिपेट करें। जी बिल्कुल सर, और अंतिम दिन जो है हमने एक म्यूजिकल नाइट रखी है। बिल्कुल सर। अभी शाम के टाइम 2 बजे के बाद में नया साल जैसे आ रहा है तो हाँ, हाँ। 28 को हम नया साल मना रहे हैं एक बिल्कुल प्रकार सर, से। और इसके अंदर विशेष तौर पर जो बागड़ी के अंदर जो हमारे जो गाने जो बिल्कुल सर। यानी सॉन्ग जो कलाकार तैयार करते हैं, हुँ, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल सर। उनको कह रहे हैं आप अपने बागड़ी गानों के माध्यम से, बिल्कुल जब आप सर। बागड़ी गाने ऐसे बनाओगे जो नशा मुक्ति को लेकर हुँ, हुँ। अगर वो जो मतलब वो जो सॉन्ग चलेंगे तो लोगों हुँ, को मोटिवेट करेंगे। तो बिल्कुल सर। उनको भी हम कह रहे हैं इसका हमने नाम लिया है बी पॉप आर्टिस्ट, बिल्कुल बी सर। पॉप बिग पॉप बार्डी आर्टिस्ट, जैसे कि मतलब बागड़ी बागड़ी के बाज जो अपने जो हुँ, आर्टिस्ट रहते हैं, तो इसका भी हम एक सम्मानित कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और दिनेश जी का बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर। कि भई आज हमने मिलके एक बहुत ही शानदार जो पॉडकास्ट है वो हुँ, तैयार किया और आपके बीच में पहुँचा है। अगर आपको इसमें कुछ भी बात अच्छी हुँ, लगी हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने एरिया में ज़रूर आप बिल्कुल, इसको फैलाने का काम करें। आप अपनी पंचायत में ज़रूर इस पॉडकास्ट को फैलाएँ और आप अपने पीटीआई साहब से ज़रूर इससे यानी पूरी वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।